आज का टॉपिक है मिड ड्रिफ्ट। तो अभी आपने जितनी भी लाइन्स देखी, ये मिड ड्रिफ्ट है क्या चीज? 1990 1930 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका जो काशी में मिड ड्रिफ्ट आया था 1930, आप पुरानी देखोगे मैगजीन वगैरह वेस्टर्न गारमेंट्स के अंदर, तो एक मिड ड्रिफ्ट का स्पेशली हाईलाइट किया जाता था। तो अभी क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की ड्रेसेस के अंदर मिड ड्रिफ्ट यूज होता है, हमारे इंडियन पिक्चर्स के अंदर भी देखोगे आप। पुरानी पिक्चर याद होगी आपको, तलाश पिक्चर थी पुरानी वाली, जिसके अंदर शर्मिला टेगोर होती है। एक गाना भी सुनो बहुत पुराने, तो मम्मी पापा से पूछना, आज तक मेरी रात में, उसके अंदर उसने ब्लाउज जो पहना, जिसको हम चोली कट ब्लाउज कहते हैं, ऊंचे ऊंचे घाघरे उसके साथ चोली कट, वो ब्लाउज बनाने का जितना भी काम होता है वो सारा मिड ड्रिफ्ट से होता है। मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। मेरे पास है पिक्चर, मैं निकाल के रखी है आपके क्वेश्चन। ये देखो इसके अंदर क्या है। अनुराधा मैम, हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही इसके थ्रू, आप या तो हेडफोन्स निकाल दो। मेरी पूरी फुल वॉल्यूम किया है। मैम आ नहीं रही ना आवाज, मेरे को भी नहीं आ रही आपकी आवाज। मेरे को सब अच्छा, फिर मेरे को सुनाई नहीं देगा। अब एक मिनट, इसको ऑफ करूँ इसका हाँ ब्लूटूथ का। हाँ, या ब्लूटूथ ऑफ करके आप ऐसे ही बोलो, आवाज क्लियर है। चलो फिर ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। नहीं तो फिर इसी में आएगी ना। अब आ रही है? हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ, ये मैं दिखा रही थी। ये रेखा का है, आपने देखा होगा परदेसिया गाना, उसके अंदर ये सारा मिडरिफ का दिया हुआ है। और ये आजकल जो बाउंड है, ये सारा डिजाइन है मिडरिफ का। और ये थे पुराने जो चलते थे वेस्टर्न गारमेंट के अंदर, मिडरिफ को हाईलाइट किया। तो मिडरिफ अंडर बस्ट एरिया और हिप लेवल से ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाला मिडरिफ होता है, और इसको पहले मार्किंग करके ये डिजाइन फिटिंग के लिए सारा किया जाता है। ये मिडरिफ। तो आपको मैं ये बनाना सिखाती हूँ, क्यों जरूरी है, कैसे। तो अभी आपके सामने ये ऑलरेडी सारे मार्क किया हुआ है। तो मिडरिफ मैंने उस दिन लास्ट का फर्स्ट डे हमने रिबन प्लेसमेंट किया था, तो आपको बताया था कि मिडरिफ किस तरीके से मार्क करते हैं। डिजाइन करना, डिजाइन की पारी आती है। आपने भी पूछा था कि मैम जब डिजाइन करेंगे तो क्या होता है, तो उसकी मार्किंग कैसे की जाती है, पैटर्न कैसे बनते हैं, तो अब उसका काम है। तो उसमें क्या करना है, आपने जो भी लाइन मार्क की है उस तरीके से आप पहले मिडरिफ को बनाओगे। जैसे मैंने ये चीज यहाँ पे मैं इसमें प्रिंट करती हूँ, तो आपको ये मैंने अलग कलर का रिबन इसलिए लिया है कि आपको लाइन मार्किंग पता चले। यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अंडर बस्ट, यहाँ पे इसको हम लॉक करेंगे। वही मेथड है लॉक करने का। आप देख लो, जो अंडर गारमेंट्स का मिडरेस का बताया वही है, चोली कट ब्लाउज के अंदर राजस्थान का आज भी चल रहा है ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर वही। और इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में बैक में लेके जाए, यहाँ से लेके सेंटर बैक, यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। तो मिडरेस को स्टार्ट कहाँ से होता है, अंडर बस्ट लाइन, और एंड कहाँ होगा, सेंटर बैक। सेंटर फ्रंट से स्टार्ट हुआ और सेंटर बैक में एंड हुआ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप पैटर्न बनाते हो कॉन्टिन्यूसली बनाना है, या फिर इसको टू पार्ट में बना के दो मेथड बना के फिर भी हम कर सकते हैं। सेकेंड लाइन सेम ऑन बेस लाइन,
मैं दोबारा इसके ऊपर ये कलर इसलिए कर रही हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, आपको मेरे इसके बारे में अच्छे से पता चले। साउंड क्लियर है ना? क्लियर है मैम, क्लियर है अभी तो। अब मेरे को आवाज कम सुनाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मिडरिफ की लो लाइन, एज लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ से कोई भी आपका गारमेंट तो ये बॉडी को लिम्फ की पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट अपर बस्ट और उसके बाद मिडरिफ और उसके बाद स्कर्ट पार्ट, तब आपके पास कंप्लीट ड्रेस बनती है। यहाँ से हम इतना को कट कर देंगे। सेंटर फ्रंट सेंटर फ्रंट को जहां से हमने मिडरिफ स्टार्ट किया है उसी को हम नीचे सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सेंटर लाइन पे लगा के इसको बेस लाइन तक फिट करेंगे। तो मैट्रिक्स का जो है वहां से एकदम क्लियर होगा। जब बनने की जो मैट्रिक्स के पैटर्न जो हम कंप्लीट करते हैं वो होता है ऑन फोल्ड ऑफ सेंटर फ्रंट। पार्टसेट का भी ऐसे होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसको बॉडी में कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े आपको तो आप इसका साइड सीम से डिवाइड करके भी बना सकते हैं। दोनों मेथड आपको दिखाऊंगी मैं। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें, और कुछ डिजाइन होते हैं कि हम कंप्लीट कर दे, फ्रंट और बैक को डिवाइड मत कर। बैक आ गया, आप सेंटर बैक को हाईलाइट करेंगे। यहाँ से इसको पिन किया, सेंटर बैक हमारे पास बेस साथ एकदम मैच हो गया। अगर नीचे जाएंगे तो हमारा पैटर्न, ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये मिड की बैक है और ये फ्रंट है। टू पार्ट्स में करना है तो मैं यहाँ पे साइड सीम को हाईलाइट कर दूँ। अब मिडरिफ की रिबन प्लेसमेंट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पैटर्न कैसे क्रिएट करना। उसके लिए फैब्रिक लेते हैं और फैब्रिक को अभी तक लास्ट में आपको मैंने बताया था कि आपने इसके बीच में प्रॉपर थ्रेड पुलिंग करनी है बनाने के लिए। अभी क्या है, विदाउट थ्रेड पुलिंग कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन, उसके लिए हमें टेपिंग करनी है। टेपिंग कैसे होती है वो मैं इसी में बता देती हूँ आपको। मैं यहाँ पे फैब्रिक लगा रही हूँ। अगर आपको थ्रेड पुल नहीं करना तो आप कैसे करोगे। मेरे पास मास्किंग टेप है, इसको मैं इस तरीके से
रोटेट करके H2 है, ये दूसरा मेथड इस तरीके से ये इससे भी क्या होगा, हमारा जो फैब्रिक है एक ग्रेन लाइन एकदम फिक्स। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। हाँ ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई और इसको हमने इस तरीके से। अनुराधा मैम, अनुराधा मैम, हेलो अनुराधा मैम, आपकी वॉइस अभी भी कट रही है। आवाज नहीं आ रही मेरे को भी। मैम आपको भी नहीं आ रही है? नहीं मैम, नहीं आ रही। ठीक, चलो चलो चलो। अभी क्या है इसमें, क्या था हमारा, मैंने बताया था आपको कि मिडरिफ के अंदर आपके पास ये लाइन है, हमने इसको, ये बहुत सारे ना मैसेजेस आ रहे हैं बीच में, ये सारा जो है हमने ड्रॉ किया प्लेसमेंट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं। अंडर बर्स्ट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर बर्स्ट डिस्टेंस पॉइंट, ये दोनों सर्कल से सेंटर से आपने लिया, सेंटर फ्रंट से हम इसको सर्कल के साथ साथ लेके गए और बैक, ठीक है, सेंटर बैक से हम फिर नीचे आए और इधर से सेंटर फ्रंट में एक लाइन लगाई और यहाँ से फिर हम यहाँ पे, चाहो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो मिडरिफ को, नहीं तो आप कॉन्टिन्यूस, जैसे आजकल बहुत सारी बेल्ट का फैशन है, बेल्ट लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूशन में चलती है, तो पैटर्न इसी के ऊपर बनेगा। तो आप 2 पार्ट से बना के उसको इकट्ठा करके पिनिंग करके आप दोबारा 1 पीस के अंदर भी कट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट कैसे करना, मैंने जैसे आपको बताया मिडरिफ का, आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि हम लोग जो है फैब्रिक पे जैसे थ्रेड पुलिंग करते हैं, इस टाइम पे मैंने थ्रेड पुलिंग नहीं की, मैंने सिंपल क्या किया है, टेप लगा दी, टेप लगा के एक लाइन मिल गई हमें, फैब्रिक सिक्योर हो गया, ये भी नहीं हिलेगा, और इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर दिया। और यहाँ पे मैंने जैसे एक पिन कर दिया है, आपके पास एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो मास्किंग टेप है उसका जो एज है एकदम इसको कंट्रोल करके रखना। तो अभी हम लोगों ने जैसे लगाना, इसको करना बनाना है, तो हम यहाँ से इसको सेट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने क्योंकि इसको हमने सेट करना है, कितना पीछे जाता है ये डिसाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बस्ट लेवल तक लेंगे जो आपके पास 10.5 इंच जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया एपेक्स पॉइंट से लेके नीचे, इसको हम मेजर करेंगे प्लस 15 to 20 सेंटीमीटर ऐड ऑन कर सकते हैं, तब इसकी बहुत अच्छी, यहाँ पे जो फैब्रिक लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से किया और एक्स्ट्रा लेना, इसको आपने कप को कवर कर देना। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहते, आप सिंपल, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका 100% ग्रेन लाइन इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे मैंने पिन कर दिया सेंटर से, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, उससे क्या फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। पहले हम 5 सेंटीमीटर पे होते थे, लेकिन मिडरिफ के अंदर ऐसा नहीं है, हम एक्स्ट्रा लेंगे उतना अच्छा आएगा इसका। और हमारे पास जैसे ये पिन नीचे आप देख रहे हो ब्लू वाला, जो अब इस पिन को, जहाँ पे मैंने पिन बीच में नहीं, मैं क्या कर रही हूँ ताकि एक लाइन अच्छे से क्रिएट हो जाएगी, इसको फील करेंगे, वहां वहां हम इस पे पिनिंग करेंगे। सेम वैसे ही करना जैसे हमने बनाया था ब्लॉक, उसी तरीके से किया हुआ मैंने भी इसको, ताकि इसकी ग्रेन लाइन जो है एकदम परफेक्ट रहे। अब आपने देखना है यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से फैब्रिक घूमना शुरू हो गया,
मैट्रिक्स का। तो देख रहे हो, बहुत ही इजी है। इसके अंदर 3 पार्ट्स ज्वाइन होते हैं तब गारमेंट बनता है। इसको आपने हल्का से इसको इस तरह से किया और मैं अभी इसको यहाँ पे सिक्योर करती हूँ। इसकी जो टेंशन आ रही है, जो चीजें आ रही है ना, इसको बोलते टेंशन, इसको रिलीज करेंगे हम लोग। ये ध्यान रहना, आपने वेस्ट लेवल से नीचे ही रहना है। अगर ज्यादा कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। आप देखो एकदम यहाँ से नीटनेस आनी शुरू हो गई। अब यहाँ से हम स्पिन करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमें फील करना, क्योंकि लाइन तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पिंक मार्किंग जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे। फिर इसके बाद से अपना फ्लैश करते हैं इसको प्रॉपर बेस से यहाँ से पहुंचे हम लोग। यहाँ से फ्लैश कर रही हूँ, क्योंकि बेस का जो है अपर पार्ट, उससे बर्स्ट लेवल आ जाता है और लोअर पार्ट में टिप लेवल, ये दोनों ब्रॉड होते हैं। वेस्ट सबसे नैरो बॉडी का पार्ट है, तो वहां पे यहाँ पे डार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। डार्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे हम डार्ट नहीं डालेंगे। जो भी इवनिंग गाउन बनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस बनती है, तो वहां पे इस तरीके से काम। अगर आपको लगे तो आप फ्लैश का जो डिस्टेंस है वो कम कर सकते हो, उससे और भी नीचे से इसको हमें बैक तक लेके जाना है। अब जो ये वाला एरिया है इसको मैं कर, ये हमें नहीं करना। और यहाँ पे इसको जैसे हमने नीचे से स्लैश किया, यहाँ पे हम इसको लगा के रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ अमाउंट आ गया था, अब वो भी साइड में जा रहा है। आगे का पीछे जाना शुरू हो गया। यहाँ से जो है इसका फ्रेम फिर से सेटिंग कर दूंगी, क्योंकि मुझे फिटिंग जो है यहाँ पे एकदम अच्छी चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स का। साथ ही ना ये मत करना, ये ध्यान रखना है, हल्का सा ईज होता है, उस तरीके से आपने यहाँ पे करना। इसकी जो फिटिंग क्या है आप जो देख रहे हो, मुझे और कोई भी लाइंस नहीं चाहिए। यहाँ से मेरा है इधर से ये मेरा है हाफ पार्ट। मैंने आपको बोला था कि साइड से हमें पार्ट पे करना है। और Hello, hello, ma'am. Your video is not clear. हाँ Hello. Yeah.
अब Ma'am, your video is not बोलो nothing is showing. Your video is nothing यहाँ तो showing सारा कुछ anything. बिल्कुल clear है। Video. यार यहाँ we can all see the video. Everybody can see the video, I think. I can't see, ma'am. मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। But there must be a आपका problem. इंटरनेट प्रॉब्लम। Maybe a connection problem because everybody else can see the video. हाँ। Yes, ma'am. Now I यहाँ से can. नहीं तो यहाँ से पता चलना था। Now can you see it? Yes, ma'am. Okay. ये चीज समझ आ गया आपको वेट का किस तरीके से हम करते हैं। डार्ट वार्ट सब खत्म हो गया, इसका कुछ भी नहीं हमने किया। अगर मुझे हाफ चाहिए तो मैं यहाँ से इसको, अब देखिए ये जो फैब्रिक है किस तरीके से बेस पे आप देखें डायगनली चला गया सारा। ये जो चीज है एकदम डायगनली जा रहा है, तो उसके लिए मैम बीच में ना आवाज नहीं आई थी, फिर से थोड़ा बोलिए ना ये वाला। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करोगे तो मैम की आवाज आएगी। अभी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ एक्शन दे रही हूँ, ये जो कर रही हूँ ना उसी का। उसमें क्या है, आपको जो फ्रंट वाला था बता दिया, मैं कंटिन्यूशन करना मैं वो बता रही हूँ कि आपके पास ये वाले फैब्रिक की थी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। देखो फ्लैश कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, इसको हाफ यहाँ से लेके आना है। आपने देखा होगा मेरे मिडरिफ के लिए फैब्रिक बहुत जितना मेरे को वहां पे चाहिए था, यहाँ पे देखो ग्रेन लाइन कैसे स्विच हो गई है, डायगोनल चली गई है। ये चीज देखिए आप, यहाँ पे किया इसको। अब जो है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन में और ऊपर से मैं जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको कट कर दूँ, हमें ये नहीं चाहिए, इतना बल्कि होगा ड्रेपिंग अच्छे से नहीं होगा। मिडरिफ में वेस्टेज जो होती है, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि फैब्रिक इस टाइप के ड्रेसेस में आपने देखा कभी बैक टू होके आपके यहाँ से निकल के इस टाइप से डिजाइन क्यों बना, तो यही रीजन यहाँ पे फिटिंग है। लेकिन हमारा जो मिडरिफ का है वो एरिया इतना ही आ रहा है, और मैं इसको यहाँ से फिर से ये डिजाइनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे मिडरिफ तो आगे जितने भी डिजाइन है सफर नहीं करता। ब्लू लाइन के ऊपर ही पेंस लगा रही हूँ। फिटिंग इसकी आपके सामने है। अब ये वाला फैब्रिक मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करूँ। जो दूसरे रिबन है ये हमें कहीं नहीं चाहिए, इसको आप रिमूव कर दो, मुझको पता ही नहीं चलता क्या है डिजाइन। तो वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि किस तरीके से हमारा मिडरिफ चाहिए। उसके बाद ये हमारे जितनी भी पेंस वगैरह है रिबन नहीं है जो मैंने ऑलरेडी डमी पे लगा के ये सब मैं रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ आपके सामने मिडरिफ है। उससे क्लियर होगा कि नहीं तो किसी सारी लाइंस के अंदर वैसे क्लियर नहीं होता कि क्या है। सब मैं लाइंस निकाल रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये तो बिना मतलब के कंफ्यूजन के लिए करता है। कॉर्सेट बनाते हैं उसके लिए भी यही चीज काम आएगी,
ड्रेसेस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके साथ जो बर्स्ट पीरियड होता है उसकी ग्रेडेड बिल्कुल डिफरेंट मेथड से होती है। क्योंकि हमें ये लाइंस नहीं चाहिए, हमें इसके दूसरा डिजाइन कैसे करना है वो टेक्सचर साइज की मैंने रखी है, बाकी सब मैंने रिमूव कर दिया है। और सेंटर बैक। Excuse me, ma'am. बोलो बोलो बच्चे, मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैम हाँ क्या कहना चाहते हो आप? आपने जो बैक में जो ये बोलो 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 बोलो, मैं सुन रही हूँ। बैक में तो मैम इसमें आपकी आवाज ग्रेन टिल्टेड नहीं दिखेगी थोड़ी बहुत? अब मैंने सबसे पहले आपको यही बताया ना कि इसके अंदर जो है मैम इसकी लाइन ग्रेन होगी। फैब्रिक आपने हाँ मैं वही तो आपको बताया, मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही क्लियर किया था कि इसकी जो ग्रेन लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है, ऑन ग्रेन से बाइस हो जाती है, 45 डिग्री में टिल्ट हो जाती है एकदम। ये ध्यान रखना, इसीलिए फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए हमें, समझ के ना। हेलो हेलो। बच्चे आप ना अभी, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं? मैम को टाइप करके भेज दो, क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी तरफ से इंटरनेट का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा। जिज्ञासा, इफ यू वांट, जिज्ञासा आपको अगर क्वेश्चन पूछना है आप चैट बॉक्स में लिख दो बच्चे, बिकॉज ऐसे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है? ऑलमोस्ट डन है। मैम वो पूछ रही है कि बैक में ग्रेन लाइन टिल्टेड दिखेगी ना? बिल्कुल दिखेगी, ये फैब्रिक तभी तो फिटिंग आएगी ना कि डार्क नहीं है। मैंने वही बताया, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि फैब्रिक एकदम ग्रेन शिफ्ट हो जाती है 22 पे, 22 मींस टिल्ट 45 में। जिज्ञासा, आई होप योर क्वेश्चंस आंसर्ड। अब इससे हम मार्किंग कर लेते हैं। जिज्ञासा, बायस में होता है कपड़ा जब आप कुछ भी ऐसे बनाते हो, और मिडरिफ में हमेशा ही कपड़ा आड़े में कटता है, उसको बायस कहते हैं। सो ग्रेन लाइन स्ट्रेट ही रहती है, कपड़ा बायस में आता है। 45 डिग्री पे चला जाता है आपका ये वाला फैब्रिक, राइट? यहाँ पे 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? यहाँ से ये पूरा जब यहाँ तक पहुंचता है धीरे धीरे 45 डिग्री का ये एंगल बनता है, यहाँ आपने देखा होगा, क्योंकि जो फैब्रिक की थी ग्रेन लाइन यहाँ पे नहीं रहती, इसीलिए मैंने इसमें थ्रेड पुलिंग नहीं किया, एक टेप लगाया उसके साथ इसको रख दिया। अब यहाँ पे जैसे ये है, इस तरीके से हम लोग मार्किंग करेंगे मिडरिफ का, और इसी को ट्रेस करके इसके साथ अपर पार्ट और लोअर पार्ट को आपने स्कर्ट जिसको बोलते हैं उसको जोड़ना होगा, ज्वाइनिंग उसी की होगी तभी ड्रेस कंप्लीट होगी, मैंने आपको दिखाया था। अब जैसे ये चीज आ गई आपके पास, आप क्या कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए? यहाँ पे पिन टक्स आपने पहले कर लिए, ओवरलैप टक्स हो गया, नेट के फैब्रिक के ऊपर काम करवा लिया कुछ भी, तो वो अलग से इतना पोर्शन जो है इसके साथ जुड़ेगा। बॉडी राइज है, डार्ट को अवॉइड करने के लिए, बेस्ट फिटिंग वेस्ट लाइन पे देने के लिए मिडरिफ का जो है यूज होना शुरू हो गया था। और इसके साथ जो डार्ट अपना ऊपर का पार्ट है वो आप अपनी नेक लाइन को डिसाइड कर सकते हो, उसके साथ भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डार्ट है, डार्ट को डिजाइन में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, इसको आप गैदर की लुक में दे सकते हो, तो उसके लिए मार्किंग करनी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होता है अपर पार्ट, क्योंकि सेम ब्लॉक नहीं बनेगा। मिडरिफ में थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट
अपर पार्ट, वेस्ट, लोअर स्कर्ट। अगर तो आप चोली कट ब्लाउज बना रहे हो फिर तो ऊपर का पार्ट रहेगा। चोली कट ब्लाउज के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ये डिजाइन आप कुछ भी इधर से करते हो, पूरा स्ट्रेट लगाते हो, और यहाँ पे कप साइज पे, जहाँ पे कप है वहां पे डाट आते हैं और कहीं नहीं। और दूसरा यहाँ पे ये जो मिडरिफ है उसके साथ ज्वाइनिंग होती है, और ये मिडरिफ की जो साइज होता है इस जगह से ये ले इतना रह जाता है, 2 इंच बहुत होता है। आपने ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए उतना ही होता है। और डबल पार्ट के अंदर ये सारा जो है हमेशा मिडरिफ 2 पार्ट, योक जो होता है ना, योक ही एक तरह का ये है, इसको आपने 2 पीसेस के साथ ज्वाइन करना है। इसके अंदर अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है आपस में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये सैंडविच सीन जिसको बोलते हैं उसके साथ ज्वाइनिंग होती है इसकी। तो ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे टेपिंग भी लगती है जब बनाते हैं, नहीं तो क्या होगा कि टेप नहीं लगाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो आपने देखा पूरी ग्रेन लाइन थी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अगर हम यहाँ इसके अंदर कॉटन की टेप या पाइपिंग प्लेस स्टिचिंग के टाइम पे नहीं रखते तो ये सब की सारी फिटिंग जो है बेकार हो जाएगी, क्योंकि जो आपका फैब्रिक है वो ऐसे ही कटेगा, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कटे, तो वो आपको वैसे ही करना पड़ेगा फैब्रिक के साथ। आप 100% ऑन ग्रेन नहीं ले सकते। ऑन ग्रेन से स्टार्ट होते 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 45 डिग्री पे चला जाता है, 90 डिग्री से 45, और ऑन ग्रेन से 22 पे। तो इसका फैब्रिक इस तरीके से जाएगा हमारे पास। अगर हम सिंगल बेल्ट बना रहे हैं, अगर आपके पास 2 पार्ट्स है फिर ये चीजें नहीं होगी। आपने यहाँ से भी 90 डिग्री लिया, यहाँ पे रखा, इधर से भी 90 डिग्री जो जैसे है एज इट इज। जब ज्वाइनिंग करेंगे ये याद रखो, अगर सिंगल पार्ट में करोगे तो आपका जो फैब्रिक है 22 पे घूम जाएगा। जैसे आप जैसे फैब्रिक लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है स्ट्राइप्स वाला, स्ट्राइप्स के साथ ये मिडरिफ बनाओगे बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ से स्ट्रेट आती 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 यहाँ से डायगनल आ जाएगी, तो एक डिजाइन एलिमेंट बन जाता है मिडरिफ के अंदर। अभी किसी को इसके बीच में कुछ समझ आया या नहीं आया, बताओ। मिडरिफ का ये था। अवली इन्होंने कुछ पूछना है या मैं इसके आगे करूं? मैं पूछती हूँ, किसी ने कुछ पूछना है? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। क्योंकि इसका जो मेन था मिडरिफ का यही होता है बेसिक। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैक्सिमम लगता है इसके अंदर, और कोई डार्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता है, और 90 डिग्री से उसके ये चलता है। मैम ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है ये वाली कटिंग्स? हाँ जी, क्या चीज? ये इनको फिटिंग कहाँ, सिर्फ ड्रेस के इसी पार्ट पे होगा। कौन ये से आउटफिट आपका में यूज जो करना है? ड्रेस बना रहे हैं हम लोग, वेस्टर्न ड्रेस बना रहे हो, चोली कट ब्लाउज बना रहे हो, उसके लिए यूज होगा। इवनिंग गाउन बना रहे हो उसके लिए यूज हो सकता है। लेंथ ही इंक्रीज होगी इवनिंग गाउन की। ड्रेस है तो वो आपकी उसकी भी लेंथ की प्रॉब्लम है, ब्लाउज है तो वो भी ऐसे यहाँ पे शॉर्टकट हो जाएगा। तो जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस के साथ क्या है ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ड्रेसेस के साथ यहाँ से भी फैब्रिक लगता है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये फैब्रिक है तो उसको कैसे ज्वाइन करना है हमने। अगर चाहो तो आपको पता है कि आप 22 पे कैसे कट होता है। सर्कुलर स्कर्ट सबको आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका जो सर्कुलर वाला पोर्शन होगा उसी को हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इसके साथ। ये जो वेस्ट लाइन है इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं अटैचमेंट आपको करके दिखाती हूँ। कि किस तरीके से इसको आपने 22 पे जो है ये वेस्ट लाइन पे ही हम आ रहे हैं, ये देखो। ये ध्यान रखना है उस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना, जहां पे वो लाइन है वो रहेगी हमारी।
यहाँ पे एक तरह का योक मैंने आपको जैसे बताया, योक भी बन जाता है, वो चीज है। इस तरीके से इसको अटैचमेंट करेंगे इसकी। ये देखो दूर से फॉल आना शुरू हो गया। तो हमारे पास ये मिडरिफ के साथ जो है हाई वेस्टेड ट्राउजर है, उसके साथ भी इसको हम लगा सकते हैं। हाई वेस्टेड ट्राउजर चल रही है ना एकदम, तो उसको यहाँ तक कर सकते हैं। तो नीचे का पोर्शन कोई भी स्कर्ट है, एक पार्ट वो हो गया, ऊपर से अपर जो है वो अलग से उसका लगे। किसी को और कुछ पूछना हो? हाँ जी, मिडरिफ हमेशा डबल लेयर्ड होगा। Any other questions, anybody? अपर मैम पार्ट उसका आप अलग से ड्रेप करोगे? हाँ बोलो। मैम इसका ब्लाउज लेंथ वेस्ट तक ही आएगा ना? नहीं, ब्लाउज लेंथ इसका यहाँ तक आएगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा, इतना नहीं हम लेते। ब्लाउज जैसे नॉर्मल होते 15.5 इंच, इससे हाँ उसमें कोई वो नहीं, बड़ा नहीं है। हाँ जी, बाकी क्या है, नेक लाइन फिटिंग, बच्चे बायस पे ऐसे कोई नहीं आएगा। जो आपने बोला कि बायस के ऊपर फिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप पेपर पे इसका पैटर्न कट करते हो, ग्रेन लाइन पे रख के उसको, वैसे मैंने आपको बोला कि टेपिंग फ्यूजिंग हम क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं उसको साइड में उसका पतला से करके, ताकि उसकी जो ये वाली लाइन है स्टिच टाइम करने, मैंने बताया ना आपको यहाँ पे रिबन क्यों स्टिच करने के लिए बोला, यही रीजन है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक टेप लगाई, फैब्रिक कंट्रोल हो गया, एकदम उसी जगह पे आया। सेम यहाँ पे इस जो लाइन ब्लू वाली लाइन आ रही है, यहाँ पे हम जब मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक टेपिंग कर दोगे स्टिचिंग के टाइम पे, तो आपका फैब्रिक कहीं भी हिलेगा नहीं, फिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ क्या है? अच्छा, ये जैसे मैंने उस पर बताया, आप इसको आप प्लीटिंग करके कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिक स्कर्ट जो है आपके पास, पैग स्कर्ट जिसको बोलते हैं, उसको भी आप पैटर्न के साथ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते, क्योंकि मिडरिफ जो ड्रेपिंग के साथ अच्छा फिटिंग आती है, वो पैटर्न के ऊपर इतनी नहीं प्रॉपर आती, इसके अंदर एकदम अच्छे से फिट आता है। यही कारण है कि जो मिडरिफ का ड्रेप करके हम बनाते हैं पैटर्न, बेस्ट पैटर्न बनता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी, और किसी को? Any doubt? Anybody else? और ये जो चीज, मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये किस तरीके से करना है, इसका भी आपने अपर पार्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ टेप लगा के, नहीं तो ये भी रह जाएगा। ये देखो मैंने टेप लगाया, इसको वैसे ही फोल्ड किया, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन को मैंने इसके ओवरलैप कर दिया, और ये वैसे ही सेंटर जो मेरे पास लाइन होगी उसके ऊपर इस तरीके से इसको मैं आपको मैंने 1 डॉट सिखाया था। अब ये देखो, ये जो चीज है मैं इसको बिल्कुल ग्रेन नहीं हिला रही, जहां पे है उसी तरीके से इसको मैं फिक्स कर दिया, कुछ नहीं किया चेंज। और ये जो चीज है यहाँ से ऐसी आएगा, जो भी आपकी नेक लाइन होगी उस तरीके से आप इसको कर लो। अब यहाँ पे साइड, इसमें क्या है फंडा है, ये बिल्कुल ग्रेन लाइन ऐसी रहेगी। ये जितना भी एक्सेस फैब्रिक था यहाँ से जो नेक लाइन हम निकाल के
निकालेंगे और नेकलाइन मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। फिर उसके बाद इसको गैदर कैसे करना वो मैं सिखाती हूँ। सेम नेकलाइन का वही प्रोसीजर जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। एक्सेस फैब्रिक, हाँ जी बोलो बच्चे। मैम इसमें ना ऊपर कोई और फैब्रिक और नीचे और कोई फैब्रिक लगा सकते हैं, जैसे बिल्कुल डिजाइन? लगा सकते हैं, डिजाइन के लिए लगा सकते हैं। ये मैं पैटर्न बना रही हूँ तो भी इसको पार्ट्स के अंदर ही बनाना पड़ता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये जो है अलग अलग फैब्रिक आप यूज कर सकते हो। ओके मैम। ड्रेपिंग से ही पता चल गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वही कॉन्टिन्यूशन में चलेगा, ठीक है। ये एक्सेस वाला जो था इधर आ गया, और यहाँ पे इस साइड पे आपने क्या करना है कि इसको फॉल करने देना है कि ये जितना एक्सेस आ रहा है ऐसे इसको आने देना। आपने इसको यहां से टच नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ऊपर से नीट आ रहा है, यहां से ये ऊपर से आ रहा है। इसको कैसे करना है मैं वो चीज आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने इसको पिन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये डार्ट वाला आ गया। अब आप देख रहे हैं कि डार्ट बहुत ही स्मॉल डार्ट है। पता चल गया ना किस तरीके से आ रहा है। 1 डार्ट है, इसके अंदर ऊपर से कोई डार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहां से हम वैसे ही निकाल देते हैं। ये जो उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये आप देख रहे हो जो मेरे पास है। स्कर्ट का पैटर्न अलग कटेगा, मैंने आपको जैसे बताया। ब्लाउज का अपर पार्ट जो है अलग से होगा, और मिडरिफ के साथ 3 पार्ट्स ड्रेस के लिए चाहिए होंगे, ब्लाउज के लिए 2 पार्ट। तो मैं अभी इसका यहाँ से भी आपको बता देती हूँ। वे जो मिडरिफ था वो आपने देखा होगा कि मैंने सिंगल पीस पे किया है। हाँ बोलो। सिंगल पीस पे किया है, लेकिन जो फ्रंट और बैक होगा वो अलग अलग होगा, 2 पीस होंगे। यहाँ से इसका आर्म होल निकाल दिया। हॉल्टर नेक भी इससे बन जाते, जैसा भी आपने नेक बनाना हो तो वैसे ही बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इसके जो आर्म होल डीप होते हैं, नेक लाइन डीप होती है वेस्टर्न ड्रेसेस के अंदर। अब आपने देखा कि जैसे यहाँ से फ्लैश हुआ, फैब्रिक जो भी था डाउन साइड शिफ्ट हो गया। और मेरे पास इनटेक इंक्रीज हो गया। मैंने एक और इसको इधर से शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से डार्ट गैदर इतने एरिया के अंदर आप इसको बना के कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे डिजाइन बनते हैं इससे। मैम इसके अपर पार्ट में कितने फैब्रिक लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली? सिंगल लगेगा बस, फ्रंट बैक जैसे नॉर्मल। ये कितने मीटर्स लग जाएंगे मैम ऊपर वाले पार्ट के लिए? खाली मीटर की बात नहीं है, ये आपका जैसे ब्लाउज का होता है 75 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं।
एक्चुअली क्या होता है, ये सारा डिजाइन पे डिपेंड करता है और फैब्रिक की विड्थ। यहाँ से इसको कट कर दिया, एक्स्ट्रा जितना भी था मैंने, क्योंकि मेरे को ये था कि आपको ये चीजें पता चलनी चाहिए कि डिजाइनिंग के टाइम पे आप देखते हैं कि डार्ट कहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ से सिर्फ आपने कई ड्रेसेस भी देखी होंगी इस तरीके से, इसको ये मिडरिफ के साथ और नीचे की स्कर्ट हम बना देते हैं प्लेटिंग वाली, तो एक हमारे पास कंप्लीट ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने क्योंकि बेसिक जो भी स्कर्ट बनाओगे, मैं इसलिए मैंने आपको 3 पार्ट की इसलिए लगा के दे रही हूँ, आपको क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। आपने देखा होगा इस तरह से पीछे से टेल वाले जो गाउन बनते ऐसे होते, तो जितना ये इधर हाफ है ऐसे ही इधर कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न एक बन गया, उसके हिसाब से हमारे पास ये कंप्लीट मिडरिफ के 3 पार्ट्स मैंने आपको शो कर दिए, लोअर स्कर्ट, मिडरिफ, अपर बॉडीज। अब किसी को इसमें अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया, प्लीज आप बता सकते हैं। हाँ, सेंटर डार्ट ये वाला जो है इसको शिफ्ट कर सकते हो आप। इस मतलब ये जो इधर इधर बताती हूँ मैं, ये कप साइज है, हमने सर्कल बनाया, मिड पॉइंट लिया, उस मिड पॉइंट को जो प्रिंसेस लाइन आ रही है आपकी, प्रिंसेस लाइन को सेंटर पॉइंट लेके फिर आपने डार्ट को 2 इंचेस के अंदर अंदर रखना है, इससे ज्यादा मत शिफ्ट करना। मैम यही क्वेश्चन था। हाँ बोलो मैम, जैसे ना स्कर्ट अगर रफल वाला बनाना है नीचे और हाँ ऊपर बना में सकते हैं। तो ऊपर कैसे अटैच देखो होएगा ये material का और अपर पार्ट? ये देखो, ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, योक वाला। रफल वाला स्कर्ट अलग बनेगा, जैसे बेसिक स्कर्ट बनती है वैसे ही बनेगा। ये जो मैंने लाइन अटैचमेंट की दिखाई आपको, इसी तरीके से इसके साथ अटैच होगा ये वाला और उसके बाद वो। ठीक है ना, ये स्कर्ट अलग से बनेगी, अपर अलग से बनेगा, दोनों पार्ट बनके जो इसका योक वाला सेकंड पार्ट मैंने जो बताया था ना 2 पीस लगते हैं, वो उसके साथ दोनों को आपस में हम अटैच करेंगे। ओके मैम। मैम बैक पार्ट 1 में बनेगा कि 2 में बनेगा? क्या चीज? ये बैक और ये पूरे का जो पूरा उसकी एक ही बैक पार्ट पार्ट है बनेगा ना, उसमें 1 2 नहीं 2 में एक ही जैसे जाएगा ना, नहीं, ये ऊपर सारा का अपर सारा पार्ट जो हाफ। है। आप बैक तो खाली नहीं रख सकते, उसको भी तो आपने ज्वाइन करना है ना। ये वाला भी इसका वैसे ही बनेगा, सिंपल बैक, हॉल्टर नेक लगाने तो यहाँ से आप कंटिन्यू करके इसके जैसे इसको जो किया, एक और चीज लेंगे वो उसके साथ होगा। जैसे आपने इसको यहाँ तक किया, बैक आपकी यहाँ से जो भी आपका डिजाइन है, डिजाइन के अकॉर्डिंगली ही आपने करना है। बैक में भी 3 पार्ट्स लगेंगे। अगर आपके पास हॉल्टर नेक है तो हॉल्टर नेक में क्या करोगे आप, यहाँ से इधर से किया और यहाँ पे इसी को रखोगे, लेकिन यहाँ से जो ये चीज है तो फिर ये वाला फैब्रिक बढ़ जाएगा, ये यहाँ तक फिर से होगा। ये डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। ये सिर्फ आपका बेसिक है, बेसिक से आपने कैसे डिजाइन बनाने हैं उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। हाँ जी, 2 की जगह 1 डार्ट भी लगा सकते हो आप। और कुछ? मैम हाँ बोलो। मैम ये क्या बोलते हैं, आपने 2 मतलब जो डार्ट डाले हैं
इसको सिंगल हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर इसको सकते? ये सिंगल कर सकते हैं मैम। चलो, पहले हमने वो फॉल किया था या पहले डार्ट को बे- किया था मैम? किसको? मैम ये उसको देखो, ये साइड से सिंगल कर फॉल दिया, होने दिए इसमें कोई वो नहीं है। मैम, वो जो और आपने पहले मतलब। इसका नेकलाइन बनाया। हाँ हाँ, हाँ। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले नेकलाइन बनाया, राइट? फिर जैसे मैंने इसको सारा शिफ्ट किया, एक्सेस फैब्रिक को, आर्म होल बनाया। आर्म जी। होल बनाने के बाद यहाँ पे इसको 100% मैंने ऑन ग्रेन और यहाँ पे क्रॉस ग्रेन रखा, उसको बिल्कुल शिफ्ट नहीं होना। जो एक्सेस फैब्रिक था ऊपर उठा हुआ था वो ऐसे ही रहा, उसको हमने सारा का सारा 1 डार्ट में कन्वर्ट कर लो या 2 डार्ट में करो, या फिर इसको गैदर भी कर सकते हो। लेकिन आएंगे ओके कहाँ पे, ये आपको पता है, एपेक्स पॉइंट पे। यहाँ से हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ये लाइन को, ओके। ये मैं पेन लगा रही हूँ यहाँ पे, ये वाले जो जगह एपेक्स पॉइंट को, ठीक है? आपने एपेक्स पॉइंट देखा, इसी के हिसाब से आपने डार्ट डालना, जो भी एक्सेस था। ओके मैम। अब समझ आ गई ना? अब तो क्लियर हो गया पेन लगाने से। ओके मैम। मैम अगर और एक इसलिए हमारा जरूरी नहीं कि डार्ट हमने पेन, आएगा, और एक जैसे मतलब ये तो एपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंगली आ गया, तो और एक जैसे आपने डार्ट डाला था हाँ, इसके साइड में, और एक तो वो वो मतलब इसी, उससे चलेगा है ना वैसा? वो देखो, अगर मुझे दो, ये सिंगल हो गया, एपेक्स जी। है बिल्कुल इधर। अब मुझे 2 डार्ट्स करने हैं। 2 डार्ट्स करने, वो कैसे करने हैं? ये मैंने इसको हटाया, मैंने यहाँ से इसको क्या किया, वो ग्रेन लाइन तो मेरी वही रही। जब आपने डार्ट बनाया तो भी तो हमने यहाँ से पिक किया था, यहाँ पे किया, और ये वाला मेरा, अब समझ आ गई, ये वाला मेरा डार्ट यहाँ पे आ गया। चलो मैं इधर से लेती हूँ, ठीक है? ओके मैम। और ये वाला जो, अब समझ आ गई ना? ये लाइन जो है आपकी, लाइन उसी जगह पे आ रही है जो डार्ट के। ओके। अब ये डार्ट की पोजीशनिंग कहाँ आ रही है? इस डार्ट की, आप देख रहे हो? ओके मैम। अब ये डार्ट इसी को फॉलो कर रहा है ना? जी मैम। ठीक है, यहाँ पे इसको फिक्स किया, इसको मुझे आगे लेके आना है, डिस्टेंस मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया। अच्छा। ये देखो, तो ब्यूटी जो है डार्ट की ओके इस मैम। तरीके से आती है, ठीक है? ये तो इसको इसके ओके साथ मैम, हमने थैंक यू अटैच मैम। कर दिया। ओके मैम। और कुछ कहीं से क्लियर नहीं हुआ हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है आपके लिए। सौम्या, हाँ जी बच्चे, क्या पूछना चाहते थे आप? मैंने पढ़ा नहीं, या आप बता मैम वो दो। कह रही है कि अपर पार्ट बायस पे होगा कि ग्रेन पे होगा? ग्रेन पे। मैम हम्म, मैम है ना, जैसे नॉर्मल ब्लाउजेस होते हैं तो उसमें 4 डार्ट्स होते हैं, और मिडरिफ में फिर 2 ईच होते हैं या 1 होते हैं, तो ये कंपल्सरी है या अभी कैसे? जो आप जो एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी जो आपने ये डिजाइन देखा, ये Yes, है ma'am. ड्रेस। Yes, अब ma'am. जो आप ब्लाउज बनाओगे, ब्लाउज के लिए ड्रेपिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। उसके लिए ये वाला पार्ट हमारा अलग से कटेगा, राइट? Yes, उसके और ma'am. चोली कट के कितने होते हैं? एक साइड में, एक यहाँ पे, Yes, एक यहाँ ma'am. पे। तो उसका डार्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे। और ये Okay. मिडरिफ ऐसे ही रहेगा, तो उसका अलग है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ड्रेस डिजाइन करने के लिए, जो भी पिक्चर स्टार्टिंग में दिखाई थी, Yes, तो ma'am. उसके लिए वो दिखाया था ये वाला, कि हाँ इस तरीके, क्योंकि चोली कट तो नॉर्मल है, उसको हमने कन्वर्ट ही करना है, ऐसा कोई है नहीं है इसका। लेकिन Yes. यहाँ पे जो है आपका किस तरीके से डिजाइन, ड्रेसेस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैंने ये आपको 2 डार्ट यहाँ पे गैदर करना चाहो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई। और जैसे अभी हाईलाइट करना है, आपके पास क्या होता है प्रॉब्लम, जब यहाँ पे हम डार्ट डालते हैं, कहीं एम्ब्रॉयडरी करना है या कुछ करना है, Yes, ma'am. तो डार्ट के कारण वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो आप इस पार्ट के ऊपर सुंदर सा जो है अपना एम्बेलिशमेंट करवा सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. अपर पार्ट में डार्ट, बॉडीज के जो है अपर बस्ट के लिए डार्ट तो चाहिए चाहिए होगा ना, इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप? ये अलग बात है, ये यहाँ ना आके ये हॉरिजॉन्टल बन सकता है, डार्ट तो Okay, ma'am. आएगा आएगा, Okay, ma'am. ठीक है? उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और Yes. कुछ बच्चे, कोई प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में या इसमें अभी कुछ नहीं समझ आया तो आप बता दो। और सॉरी जो मेरा अटैच जो हुआ था आपस में, जो
टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, नहीं जुड़ पाते, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो कभी कुछ, तो ये थोड़ा बहुत आजकल चल ही रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई और क्वेश्चन है? वेलकम जिज्ञासा। हाँ जी सौम्या। सेंटर फ्रंट पे डार्ट, वो कहती है वियर्ड तो नहीं लगेगा अगर सेंटर फ्रंट पे डार्ट होगा तो? हाँ नहीं नहीं, मैं वही उनको बोला ना कि ये तो इसकी चीज, इसका मैं सबसे पहले आंसर दे चुकी हूँ इसका, कि ये जो है गैदर लुक क्या है हमारा डिजाइन एलिमेंट, तो उसमें ब्यूटी उसकी अलग से। यहाँ पे मैंने डार्ट नहीं डाला, आप देख रहे हैं ये मैंने प्लेट डाला हुआ है, यहाँ मैंने स्टिच नहीं किया, सिंपल पिन उठा के, ये ध्यान से देखो क्लोजली, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे टैकिंग करके इसको इस तरीके से कर देना है, टक्स जिसको बोलते हैं। तो ये डिजाइन एलिमेंट, डार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डार्ट का उसकी प्लेस इसने ले ली है। वैसे इसको अगर ऐसे स्टिच कर देंगे तो हो सकता है बुरा लगे। हाँ, इसकी जगह पे पिन टक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप डायगनली पिन टक्स डाल दो, तो ये आपके पास इतना एरिया है जिसको आप अपना पिन टक्स के थ्रू, गैदर के थ्रू और प्लीट के थ्रू, ये वाले प्लीट डार्ट स्टिच होता है, यहाँ पे डार्ट स्टिच नहीं हो रहा। अगर डार्ट स्टिच करना है वो मैंने आपको बताया चोली कट ब्लाउज के अंदर हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं। अब लगता है क्लियर हो गया होगा सौम्या। प्लीट्स वो आपकी मर्जी, यहाँ से अपने आप जितना यहाँ से घुमाओगे फैब्रिक वो अपना कर सकते हो, ज्यादा नहीं आएगा, 1 to 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं आता प्लीट्स जो है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी राइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम अपनी तरफ से ही बढ़ा सकते हैं। ये जो डार्ट की प्लेसमेंट है फिटिंग के लिए होता है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लीटिंग कर दी गैदर करिए तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, ब्लाउज के लिए मैंने आपको बताया उसका ऊपर का अलग से होगा, इस तरीके से नहीं, वो आपको हॉरिजॉन्टल जिससे बनाते हैं कप साइज के अंदर, सेंटर हॉरिजॉन्टल, हमने इसको पूरा अलग से, नीचे पार्ट अलग होगा, ड्रेप ऊपर का पार्ट अलग होगा, 3 पार्ट्स के अंदर, मतलब जो होता है चोली कट ब्लाउज के अंदर 4 पार्ट्स लगते हैं, मिडरिफ, लोअर पार्ट कप का, अपर पार्ट और साइड पैक, ये 4 पार्ट्स होते हैं चोली कट के। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये डिपेंड करता है उसकी क्या है, आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बिग साइज की डमी लेके पैडिंग कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको फिटिंग दे देते हैं, तो उसके बल्जेस वगैरह सारे रिमूव हो जाते, दिखाई नहीं देते, और कलर का इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोग, तो कितना ज्यादा यहाँ पे फिर मिड रिफ जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है प्लस साइज के लिए। Any other question? Anybody? हाँ जी। Nilofer, all the videos have been uploaded on INFD corporate YouTube channel, so you can get the videos from there. All the videos, FDID. सेंटर फ्रंट का ज्वाइन करोगे तो ये वाली जो चीज है, इसको आप ये ड्रेपिंग करते करते इसको आपने घुमाना है, तो ये डार्ट को शिफ्ट करना, वो डार्ट मैनिपुलेशन के लिए जैसे हम करेंगे तो उसके बीच में बताऊंगे अलग अलग टाइप की। अभी हमने जो डिजाइन था बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप पूछ रहे हो वो बहुत ही अलग से है, क्योंकि इसकी जो पोजिशनिंग है इसमें 3 चीजें होती हैं जो मैंने आज आपको मिडरिफ का सिखाया है, एक तो प्लीटिंग, पिनटेक्स और गैदर, डार्ट नहीं डरते। मिडरिफ का यही तो ब्यूटी है कि हमने विदाउट डार्ट कैसे गारमेंट फिटेड पहनना है, इसके अंदर हमने सारे डार्ट खत्म कर दी, ना ऊपर का है, ना साइड में है, ना आर्म होल में है, ना सेंटर में है, इस तरीके से आ गया। नीचे स्कर्ट को अटैच कर दिया, स्कर्ट कैसे भी डिजाइन की है उसके तरीके से साथ लग सकते हैं। होप सबको क्लियर होगा।
Any other doubt, anybody? मैम आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है. मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि बड़ा क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको स्टार्टिंग में ही करा दिया है, क्योंकि इसमें अभी और कुछ इसका है ही नहीं है. मैंने सारी तीनों चीजें करा दी. तभी मैंने अपर का भी रखा था, मिडरिफ का स्पेशली एक ही लगता है, क्योंकि इनका तीनों पार्ट्स में क्लियर होना चाहिए. इसको आप जॉइनिंग कैसे करते हो, डिजाइन कैसे करते हो, वो चोली कट इज डिफरेंट, लेकिन जो चीजें हैं वो उसी का पार्ट है. इसमें हमने डार्ट मैनिपुलेशन भी किया है डिजाइन एलिमेंट के थ्रू. थैंक यू गाइस. थैंक यू अनुराधा.